The question is, show that the function f w to w defined by fn n plus 1 if n is even and n minus 1 if n is odd is bijective. हमें ये शो करना है कि ये फंक्शन है जो होल नंबर टू होल नंबर पर डिफाइन किया गया है, इवन नंबर के लिए है एन प्लस वन और ओड नंबर के लिए है एन माइनस वन। तो हमें ये शो करना है कि ये बाइजेक्टिव है। तो सबसे पहले हमें शो करना है कि ये वन वन है। तो वन वन के लिए हम क्या करेंगे, हमने टू एलिमेंट सपोज कर लिए एन एंड एम फ्रॉम होल नंबर। होल नंबर कौन से हैं, ये डोमेन। डोमेन से हमने टू एलिमेंट सपोज कर लिए सच दैट टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट लिए मैंने सच दैट एफ एन इज इक्वल टू एफ एम, और मैंने ये सपोज कर लिया कि दोनों की जो इमेज है वो सेम है। ठीक है। अब यहाँ पर देखो कौन सा फंक्शन आप एक बार में लोगे, मीन्स हमें ये नहीं पता कि एन और एम इवन है या ओड है। तो हमें यहाँ पर केसेस बनाने पड़ेंगे। जैसे कि मैंने पहला केस ले लिया कि एन और एम मान लो कि दोनों की दोनों क्या है, हमारे पास इवन नंबर है। ठीक है। व्हेन एन एंड एम आर बोथ इवन, अगर दोनों ही इवन नंबर हैं तो हमारे पास एफ एन इज इक्वल टू एफ एम का मतलब क्या हुआ, कौन से फंक्शन में पुट करेंगे, इवन वाले में पुट करेंगे, दैट इज एन प्लस वन। मीन्स एन प्लस वन इज इक्वल टू एम प्लस वन। वन से वन कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा, एन इज इक्वल टू एम आ जाएगा। ठीक है। यानी कि अगर हमने लिए हैं दोनों इवन नंबर, एफ एन इज इक्वल टू एफ एम लिया, मैंने इमेज सेम ली है, तो दोनों पॉइंट्स भी क्या आ गए हैं, वो सेम आ गए हैं। दो जो यानी कि जो दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट हमने सपोज किए थे वो सेम एलिमेंट ही हैं, राइट। तो इस केस में तो ये वन वन है, लेकिन हम अभी एक केस के बेस पे नहीं कह सकते इसे। तो दूसरा केस लेंगे जब दोनों ही ओड हैं, व्हेन एन एंड एम आर बोथ ओड नंबर्स, देन एफ एन इज इक्वल टू एफ एम इम्प्लाइज। तो क्या शो होता है यहाँ से, एन माइनस वन इज इक्वल टू एम माइनस वन। फंक्शन हमें ओड नंबर वाला लेना होगा, इसके लिए माइनस वन से माइनस वन कैंसिल आउट, तो यहाँ पर भी एन इज इक्वल टू एम आ गया। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों में से कोई एक इवन हो और एक ओड हो, राइट। व्हेन वन ऑफ एन एंड एम इज ओड एंड द अदर इज इवन, अगर एक ऑड है और एक इवन है तो उस केस में क्या करेंगे, पहले पहले मैंने ले लिया लेट एन बी ओड एंड एम बी इवन, देन एफ एन इज इक्वल टू एफ एम इम्प्लाइज। देखो जो ओड है वो ओड नंबर में पुट करेंगे। जैसे एन हमारे पास ओड है, ओड के लिए फंक्शन एन माइनस वन है, तो ये एन माइनस वन लिखा जाएगा यहाँ पर। और एम क्या है, इवन है, तो एम इवन फंक्शन में पुट किया जाएगा, मीन्स एम प्लस वन, राइट। अब यहाँ से क्या है, देखो एन ओड था, ओड में से हमने एक माइनस किया तो ये कैसा नंबर आएगा, इवन आएगा। और एम इवन था, इवन में हमने वन ऐड कर दिया तो ये कैसा नंबर बन जाएगा, ओड बन जाएगा। क्या कभी एक इवन और एक ओड नंबर इक्वल हो सकते हैं, नहीं हो सकते ना। सो यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, ये रोंग आ गया। मीन्स एन और एम अगर डिफरेंट डिफरेंट नंबर हैं तो उनकी इमेज भी सेम नहीं आ रही है। ठीक है। इफ़ एन नॉट इक्वल टू एम है तो एफ एन भी नॉट इक्वल टू एफ एम ही आया है यहाँ पर, यानी कि जो हमारी कंडीशन है वो होल्ड हो रही है। टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की इमेज डिस्टिंक्ट ही आई है। ठीक है। और सिमिलरली अगर हम लेते हैं एन को इवन और एम को ओड, उसके लिए आप सिमिलरली लिख सकते हैं वैसे। सिमिलरली when n is even and m is odd, तो क्या होगा, n इवन है, एफ एन इज इक्वल टू एफ एम इम्प्लाइज n इवन है तो n प्लस वन, m ओड है तो m माइनस वन। अगेन यहाँ पर वही कि n इवन है तो उसमें वन ऐड करने पर ये ओड बन गया, और m ओड था उसमें से वन माइनस करने पर वो हमारे पास इवन बन गया। ये भी पॉसिबल नहीं है, एक इवन और एक ऑड नंबर इक्वल कभी भी नहीं हो सकते, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो यहाँ से भी हमारे पास सेम चीज़ आ गई है। सो अगर हमारे पास n और m इक्वल नहीं थे तो एफ एन और एफ एम भी इक्वल नहीं आए हैं। सो अगर हम तीनों केसेस को कंबाइन करते हैं देन इट फॉलोज दैट f इज़ वन वन। तो वन वन तो है हमारे पास फंक्शन है। ठीक है।
अब ऑन टू के लिए हम क्या करेंगे, ऑन टू के लिए भी दोनों केसेस हमें यहाँ पर प्रूव करने होंगे। तो हमने एलिमेंट ले लिया कोडोमेन से, लेट एन बिलोंग्स टू डब्ल्यू कोडोमेन। हमें क्या शो करना है कि इसकी ये कोई रैंडम नंबर लिया है हमने, कोई एलिमेंट लिया है कोडोमेन से, और इसकी जो प्री इमेज है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए हमारी। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी हम दोनों केसेस डिस्कस करने वाले हैं। व्हेन एन इज ओड, केस वन, व्हेन एन इज ओड, अगर एन ओड नंबर है देन एन माइनस वन, एन माइनस वन कैसा नंबर होगा, इवन होगा। ठीक है, एन माइनस वन नंबर कैसा होगा, इवन होगा। एंड इट बिलोंग्स टू डब्ल्यू, मतलब अगर एन ओड लिया तो एन माइनस वन, देखो ओड वाला हमने, ओड वाला फंक्शन कौन सा है, एन ओड था तो एन माइनस वन था ना फंक्शन। अगर एन ओड है तो एन माइनस वन जो है वो कैसा नंबर बन जाएगा, इवन बन जाएगा। और इवन भी तो हमारे पास होल नंबर में आएगा ना, तो उसी के लिए हम प्रूफ लिख रहे हैं इसका कि कैसे है ये, मतलब कैसे ये बिलोंग कर रहा है हमारे पास डोमेन से, सच दैट अगर फंक्शन में पुट करते हैं एन माइनस वन, कहाँ पुट करेंगे, ये इवन नंबर है, एन माइनस वन क्या है, इवन, तो इवन वाले में पुट करना है, एन प्लस वन वाले में। सो एन की जगह पे एन माइनस वन प्लस वन, तो क्या आएगा, एन आ गया ना, यानी कि फंक्शन में जैसे वाई लिया मैंने इमेज को ही, तो एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स आ गया मेरा, यानी कि उस एक्स के लिए उसकी प्री इमेज, इस वाई के लिए इसकी प्री इमेज जो है एग्जिस्ट कर रही है। तो सिमिलरली अगर मैंने कोई इवन नंबर लिया था एन माइनस वन, तो उसकी जो प्री इमेज है वो एग्जिस्ट कर रही है हमारे पास कोडोमेन में। ठीक है, तो एक केस के लिए हमने ये लिखा, केस टू के लिए क्या लिखेंगे हम, व्हेन एन इज इवन, अगर एन इवन है देन एन प्लस वन क्या हो जाएगा, ओड हो जाएगा। ठीक है, एंड इट बिलोंग्स टू डब्ल्यू, क्यों बिलोंग करेगा, जब आप एन प्लस वन ओड वाले फंक्शन में पुट करोगे, फंक्शन में पुट करोगे एन प्लस वन, एन प्लस वन ओड है ना, तो ओड वाले में पुट करना है, तो फंक्शन क्या था, वो एन माइनस वन था, तो एन की जगह पे एन प्लस वन माइनस वन, तो ये भी क्या आ गया, एन आ गया। मीन्स किसी भी ओड नंबर के लिए भी हमारे पास उसकी प्री इमेज जो है एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, तो दोनों केसेस को कंबाइन करते हैं, तो एवरी एलिमेंट in the codomain of f has pre-image in domain, therefore f is on to, f on to है तो इट मीन्स ये फंक्शन क्या हो गया, बाइजेक्टिव है, वन वन ऑन टू है ना, तो इसलिए बाइजेक्टिव हो गया। थैंक यू।